नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ फरहा। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के लिए जनता से वोट की अपील करते हुए संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र रामलीला मैदान ग्राउंड पर सभा को संबोधित किया। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा मंच से कहा गया कि हम भी विपक्ष बनाकर भाजपा के सामने रहे हैं, लेकिन हमें पीएम नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की नीतियों के आधार पर गठबंधन करना पड़ा। हमें भाजपा सरकार की नीतियां अच्छी लगी, इसे देखते हुए हमारे द्वारा गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया गया और आज ही मंच से भाजपा के संभल लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को वोट की अपील हमारे द्वारा की जा रही है। जयंत चौधरी के द्वारा किसानों को लेकर भी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की गई। कहा कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों के हित की बात करते थे और हमारी पार्टी आज भी चौधरी साहब के ना होने पर भी किसानों की बात करती है। जयंत चौधरी द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव का नाम लेकर भी कहा कि हमारी पार्टी द्वारा भी इंडिया गठबंधन में पहले गठबंधन किया गया था, लेकिन अंदर कुछ उथल पुथल चल रही थी। इसी को देखते हुए हमने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा। बिलाई से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे देश का आदमी जानता है और आज भी चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से उसको जोड़ा जाता है। वहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी लड़ रहे हैं। बिल्कुल आप जैसे हैं जो बैठे हैं ना, बिल्कुल आप जैसे आप उनको देखोगे आपको लगेगा मैं ही हूं पार्लियामेंट में। ऐसा ही जो उनका व्यक्तित्व है, चरित्र है, ऐसी ही उनकी ईमानदारी है। और मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के हर वर्कर ने जान लगा के छाती आगे टेक के उनको चुनाव लड़ाया अधिकार है। बिजनौर से हमारे मलूक जी बैठे हैं, मालूम है, चंदन चौहान हमने पार्टी ने लड़ाए। अपना चुनाव मान करके हर समाज में जा जाके गलियों में जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वोट मांगी है। मुख्यमंत्री की 2-2, 3-3 बार सभाएं हुई वहां, सारे नेता गए। इसलिए मैं लोकदल के लोगों से कह रहा हूं, मैं अधिकार मान रहा हूं आपके ऊपर, है कि नहीं अधिकार कुछ? तो लोकदल के नेताओं से और वर्करों से कह रहा हूं कि वो 2 सीट इसलिए आ रही हैं कि वो भाजपा हमारा सहयोगी पार्टी, उनको लगता है कि लोकदल वाले ईमानदार हैं। तो इसलिए कोई कसर आप यहां भी संभल में मत छोड़िएगा। हमारे परमेश्वर जी को ताकत दीजिएगा। इनका सिंबल कमल का फूल है। इनका सिंबल ही नहीं, यहां संभल में मेरा सिंबल भी कमल का फूल है। इसी को देखते हुए गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, देश के लिए, चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग, सभी समाज के, जाति के लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि एक होके भाईचारा के लिए संभल में परमेश्वर जी को ताकत दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। धन्यवाद। देश को चलाता है वो तंत्र नहीं चाहता कि देश का किसान मजबूत हो जाए। मुख्य कारण यह है और इसलिए आपको मजबूत वकील की जरूरत है। अगर संभल का मजबूत वकील, मजबूत सांसद पार्लियामेंट में होता तो वो लड़ भी जाता उनसे कि नहीं, यहाँ स्पाइस पार्क बनाइए, यहाँ खेती भी है, किसान भी है और फायदा पूरी नहीं है। तो 1 और 1 11 कर दो। चाहे गन्ने के किसान की लड़ाई हो, आलू की किसान की लड़ाई हो, नौजवान समय पर उनकी भर्ती हो, पुलिस में उनको नौकरी पुलिस में चाहिए तो मिल जाए, अग्निवीर में कोई सुधार चाहते हैं नौजवान तो वो भी हम मिलकर कर पाए। ये सारी चीज तब संभव है अगर आप रख रखाव करोगे। अपनी वोट खराब मत होने देना। देश की तस्वीर आपको दिख रही क्या है? ये आपस में, क्योंकि हम उस तरफ भी रहे, मैं तो उनकी बैठकों में रहा हूं, वो सब देख के मजबूरी में हमने निर्णय लिया कि ये कहां जा रहे हैं लोग, ये देश को कहां गर्क में ले जा रहे हैं। चौधरी साहब की बात दूसरी तरफ एनडीए में कर रहे हैं, वो भारत रत्न को देना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री भारत रत्न दे रहे हैं, सर्वोच्च सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान देश का दे रहे हैं, और यहां ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं। आपको मालूम है बंगाल में क्या हुआ? जो लोकसभा में इनके सबसे वरिष्ठ सांसद वो कह रहे हैं टीएमसी को मत देना, इससे अच्छा तो बीजेपी को दे दो वोट, जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। तो जो आज ही लड़ भिड़ रहे हैं, इनकी तो मुख्य लड़ाई है कि नंबर 2 कौन रहेगा। यूपी में जो 2 पार्टियां हैं वो आपस में लड़ रही हैं कि नंबर 2 कौन रहेगा।
बंद कमरे में, बाहर तो दावे कुछ और होते हैं, बंद कमरे में बैठते हैं जब ये लोग, सपा वाले कहते हैं भाई 2 सीट तो हमारी भी आ जाएगी, और कांग्रेस कहती है देखो 1 तो पक्की है, हम भी 2 कर सकते हैं, हो सकता है 3 आ जाए, तीसरी कहीं देखा है। तो इनकी तो लड़ाई यही है कि किसकी 2 सीट आएंगे, किसकी 3 सीट आएंगे। मैं बता सकता हूँ, लोकदल के लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्या 400 का नारा दिया है, 200 पार नहीं करेगी, तीसरा टर्न हो जा रहा है। तो सबके अपने अपने आकलन है, सभी पॉलिटिकल पंडित हैं इस काम में। मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ। जमीन का मैं आकलन जितना मैं कर रहा हूँ, जो मिजाज मैं देख रहा हूँ, ये तो जनता जनार्दन है, वो करेगी, लेकिन तीसरी बार एनडीए आएगी। राहुल जी अमेठी से चुनाव न लड़के लाइब्रेरी से लड़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? ये उनका निर्णय, मैं क्या कहूँ, मैं उसकी आलोचना करने वाला नहीं हूँ। ये उनका निर्णय, उनका फैसला है। जनगणना होती है उससे क्या फायदा होगा जैन जी? अब चले, क्योंकि